कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और सभी 224 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच मुकाबला देखने के लिए मिला। अब तस्वीर लगभग साफ हो गई है। कर्नाटक में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है। मतगणना के लिए राज्य भर में 36 सेंटर्स बनाए गए हैं। राज्य के भावी राजनीतिक परिदृश्य की तस्वीर दोपहर तक साफ हो चुकी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए राज्य भर में विशेषकर मतगणना केंद्रों के अंदर और आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 73.19% मतदान दर्ज किया गया। निर्वाचन अधिकारियों ने गुरुवार 11 मई को अंतिम आंकड़े साझा करते हुए इसे रिकॉर्ड मतदान करार दिया था। दरअसल राज्य में 224 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार 10 मई को वोट डाले गए थे। अब कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में 224 सीटों में से पूर्ण बहुमत पाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है, जिसके बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जीत का जश्न देखने के लिए मिल रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन बंसल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, किस तरह से दिखते हैं कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिख रही है? कांग्रेस पार्टी की बहुत शानदार जीत हो रही है वहाँ, लेकिन ये कांग्रेस की नीतियों की जीत है, कांग्रेस की लीडरशिप की जीत है। वहाँ हमारे सभी पार्टी के नेताओं ने इकट्ठे मिलकर 5 साल काम किया है। उनसे पहले सरकार चुरा ली गई थी भारतीय जनता पार्टी की, उस बात का जवाब लोगों ने उनको दिया है। कर्नाटका के लोगों ने, कर्नाटका के लोगों को बधाई देता हूँ मैं इस बात के लिए। हमारे अध्यक्ष ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खड़गे जी वहाँ से हैं, राहुल जी की पदयात्रा वहाँ होती रही, प्रियंका जी वहाँ गई, सोनिया गांधी जी ने भी जाके वहाँ मीटिंग बहुत बड़ी एड्रेस की। उन सब चीज़ों का बहुत बड़ा असर लोगों पे पड़ा है और लोगों ने ये देखते हुए कि जो असली दिल से बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, वो कांग्रेस है। जो मन की बात करते हैं तो वो तो बीजेपी है, और बीजेपी ध्रुवीकरण करती है, कांग्रेस लोगों को जोड़ने की बात करती है। लोग भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल विपरीत कांग्रेस ने काम जो किया है कि उन्होंने जिक्र तक नहीं किया कि हमें कैसे रोजगार के साधन मुहैया करने हैं। कांग्रेस ने उनके लिए सभी जगह, जो अभी हमारी हिमाचल में सरकार बनी, सरकार बनने के 2 दिन के बाद वहाँ पे काम पे लग गए, तो उन्होंने देखा कि इनके करनी और कथनी में एक कोई अंतर नहीं और भारतीय जनता पार्टी में है। इन बातों को देख के कांग्रेस को लोगों ने वहाँ ये एक अपना फतवा दिया है। सर, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में कितना फायदा मिला है? बहुत बड़ा असर पड़ा है, लेकिन सभी चीज़ों का होता है। एक अकेले से अगर वो करते, दूसरा कोई काम ना करता, फिर क्या होता? उसको आगे को, उनका संदेश आगे लेके जाना। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उसके साथ हाथ से हाथ जोड़ो, वो प्रोग्राम राहुल गांधी जी ने दिया। 2 महीने वो पूरे देश में लोगों ने वो काम किया। कर्नाटक के लोगों ने वहाँ काम किया, जगह जगह लोगों के घर घर गए और बूथ बूथ पे जाके आगे उन्होंने काम किया। उसका नतीजा ये सब मिला है।
यकीनन तौर पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। कांग्रेस को एक एक कार्यकर्ता को बधाई। ये कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की मेहनत की जीत है, जो बुनियाद के पत्थर हैं, जो नजर भी नहीं आ रही हैं, उनकी जीत है। ये राहुल गांधी जी ने जो 21 दिन गुजारे थे उसकी जीत है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये प्रियंका जी के संघर्ष की जीत है, खड़गे जी की जीत है, डीके शिव कुमार की जीत है, सिद्धरमैया जी की जीत है, कांग्रेस के एक एक गुमनाम कार्यकर्ता की जीत है। क्या लगता है सर, भारत जोड़ो यात्रा से इस बार फायदा मिला था? बहुत व्यापक फायदा मिला, बहुत गहरा फायदा मिला है और वो दिख रहा है, रिजल्ट में दिख रहा है। जी बिल्कुल, बहुत एक अच्छा नतीजा आया है। हम बधाई देना चाहेंगे कर्नाटक के लोगों को कि उन्होंने सच्चाई की जीत की। क्या लगता है जिस तरह से बजरंगबली और मुसलमानों का था, किस तरह से किस मुद्दे पे जीत मिली है? ये ध्रुवीकरण का हमारे लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। लोग ना इसको सही ढंग से देखते हैं। इन्होंने केवल प्रयास, लास्ट मिनट प्रयास किया कि ये अगर काम किया होता तो ये अपने विकास पर वोट मांगते। काम किया नहीं था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, तो इन्होंने आखिर में प्रयास किया, कोशिश की, जो एक बोलते हैं फ्रस्ट्रेट होकर आखिर में इन्होंने ये बात की। तो भगवान बजरंगबली ने भी इन्हें नकारा है। सर, किस तरह से देखते हैं कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है? कांग्रेस पार्टी का जीत नहीं, लोकतंत्र का जीत है। इसमें जीत सत्य का हुआ है। राहुल जी की तपस्या, संघर्ष का, वो जो इनके खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ इतना भयानक सब कदम उठाया इनको कमजोर करने के लिए, उनको खिलाफ बहुत सारा चीज़ किया, अंत में उनको कन्विक्शन करा के उनको हाउस से भी, संसद से भी बोलने का हक से छीन लिया। आज जनता ने उनको कर्नाटक से निकाल दिया। इस बार अगर सर बात करेंगे तो बजरंगबली और हिजाब एक बड़ा मुद्दा था, तो इस पे क्या लगता है आपको? अरे ये तो हमारे सदियों परंपरा चीज़ है। बजरंगबली, बजरंग दल कैसे हो सकता है? बजरंगबली तो सत्य का पुजारी हैं और सत्य का साथ देते हैं। बजरंगबली को संत हितकारी बोलते हैं ना, हैं? तो बजरंगबली का नाम लेके आप बजरंगबली बन जाए, बजरंग दल होके आप बजरंगबली बन जाओगे? संभव नहीं है। बजरंगबली बजरंगबली है जो न्याय के पक्ष लेते हैं, सत्य के पक्ष लेते हैं, धर्म के पक्ष लेते हैं। और धर्म बीजेपी नहीं है, धर्म बजरंग दल नहीं है, अधर्मी है। और ये प्रमाणित हो गया। बजरंगबली ने आशीर्वाद कर दिया, खेल दिखा दिया। फिर आप बजरंगबली रावण के साथ होंगे या राम के साथ होंगे, बताइए? रावण अहंकार है, जैसे मोदी जी हैं, बीजेपी वाले हैं, और सत्य है, राम का स्वरूप सत्य है, न्याय के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले हैं, वो राहुल गांधी जी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या फर्क देखने को मिलेगा सर? कांग्रेस और विपक्ष मिलकर सरकार बनाएंगे और विपक्ष एकता को कोई रोक नहीं सकता। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को काफी फायदा मिला था? बहुत, पूरे देश की जनता के लिए एक विश्वास जगा, एक सत्य का निर्माण हुआ, एक ताकत, एक बोलने वाला, एक भय मुक्त भारत राहुल जी ने बनाया, जिसका नतीजा आज आप देख रहे हो। सबसे बात करने के लिए हमारे साथ बात करने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भक्त चरण जाट, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस पार्टी इस बार पूरे बहुमत से कर्नाटक में जीती है। द न्यूज़ 15 के लिए दिल्ली से सबसे